अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रिज़्क़ के 16 दरवाज़े। अल्लाह के वो राज जो कम ही लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं मगर फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी छोटी सी दुकान होती है मगर रिज़्क़ उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। ये किस्मत नहीं है, ये अल्लाह के रिज़्क़ के दरवाजे हैं। और रिज़्क़ के 16 दरवाजे जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए खोले हैं, मगर अफसोस ज़्यादातर लोग इन दरवाज़ों को जानते ही नहीं। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम 16 दरवाज़ों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि दिल का सुकून, बरकत, इज़्ज़त और बेफिक्री भी लाते हैं। लिहाजा आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि शायद आज का दिन आपकी ज़िंदगी बदल दे। पहला दरवाज़ा है, कुरान पाक में वादा है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ वहाँ से देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। ये सूरह इत्तलाक़ की आयत नंबर 3 है। रिज़्क़ का पहला दरवाज़ा तकवा है। जब बंदा हराम से बचता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनकी वो खुद भी तवक्को नहीं करता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहे कि उसका रिज़्क़ बढ़ा दिया जाए और उम्र दराज हो, वो सिला रहमी करे। ये रिज़्क़ का दूसरा दरवाज़ा है। बाज़ रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ना रिज़्क़ को खोल देता है। जो माँ बाप से रूठे हैं, बहन भाइयों से नाराज़ हैं, उनके लिए रिज़्क़ तंग हो जाता है। फजर रिज़्क़ का दरवाज़ा है। अगर हम फजर की नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत फरमाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। जो फजर में जागता है अल्लाह उसके दिन में बरकत डाल देता है। रिज़्क़ का चौथा दरवाज़ा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्तग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह आसमान से तुम पर बारिश नाज़िल करेगा, तुम्हारे माल और औलाद में इजाफ़ा करेगा। यानी इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाह नहीं मिटाता बल्कि रिज़्क़ के दरवाज़े भी खोल देता है। रिज़्क़ का पांचवा दरवाज़ा, शुक्र। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। जो नेमत को पहचान लेता है अल्लाह उसकी नेमत बढ़ा देता है। शुक्र दिल में रोशनी पैदा करता है और ये रोशनी रिज़्क़ को अपनी तरफ खींचती है। रिज़्क़ का छठा दरवाज़ा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता, अल्लाह अजीब तरीके से वापस देता है, कभी सेहत में, कभी इज़्ज़त में, कभी अचानक मदद की सूरत में। रिज़्क़ का सातवां दरवाज़ा, तवक्कल। अल्लाह पर तवक्कल। जिसने अल्लाह पर भरोसा किया उसने उसने उसके लिए अल्लाह ही काफ़ी हो गया। रिज़्क़ सिर्फ दुकानों में नहीं अल्लाह के हाथ में होता है। रिज़्क़ का आठवां दरवाज़ा, नेकी में नरमी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी में बरकत है। जो दूसरों से नरम दिल हो अल्लाह उस पर अपने ख़जाने खोल देता है। अगर हम दूसरों के साथ नरमी से पेश आएंगे तो अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाएगा। ये सारी बातें मैं आपको अहादीस से और कुरान से साबित करके बता रही हूँ। कोई अपने से इसमें मेरी कोई बात नहीं, सारी बातें हदीस से और कुरान पाक से हैं। दरवाज़ा नंबर 9 है, रिज़्क़ के हलाल की तलाश। हराम कमाई चाहे कितनी ही हो, कभी बरकत नहीं लाती। जो हलाल पर कायम रहे अल्लाह थोड़े में भी ज़्यादा बरकत दे देता है। दरवाज़ा नंबर 10, माँ बाप की खिदमत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने वालिदैन को खुश करता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में वुसअत देता है। माँ बाप की दुआ वो दरवाज़ा खोलती है जो तकदीर भी बंद नहीं कर सकती। दरवाज़ा नंबर 11, इल्म नाफ़िया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने पे बहुत ज़ोर दिया है। इल्म वो रोशनी है जो सिर्फ दुनिया नहीं बदलती, रिज़्क़ के दरवाजे भी खोलती है। इल्मी आदमी हमेशा किसी न किसी मौके से फ़ायदा उठा ही लेता है। रिज़्क़ का दरवाज़ा 12, दरवाज़ा नंबर 12, मेहमान नवाज़ी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। ये हदीस है। रिज़्क़ का दरवाज़ा नंबर 13, निकाह करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर वो गरीब हो तो अल्लाह उन्हें अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा। सूरह नूर की ये आयत है, आयत नंबर 32। निकाह रिज़्क़ का दरवाज़ा है, बोझ नहीं।
دروازہ نمبر 14 شکر گزاری کی دعا۔ صبح اٹھ کر الحمدللہ کہنا، رات کو سونے سے پہلے شکر کرنا، یہ چھوٹی عادتیں بڑی برکت لاتی ہیں۔ دروازہ نمبر 15 رزق ہمیشہ وقت پر آتا ہے، صبر کرنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ اللہ آزماتا ہے مگر محروم نہیں کرتا۔ دروازہ نمبر 16 نیت کی صفائی۔ اگر نیت اللہ کے لیے ہے تو معمولی کام بھی عبادت بن جاتا ہے اور عبادت میں برکت ہے۔ اور اب آپ خود سوچیں کہ آپ نے کون کون سے دروازے کو اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 16 دروازے بتائے ہیں، آپ کن کن دروازوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو دل کو لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کن گناہوں سے رزق بند ہو جاتا ہے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔